विधानसभा चुनाव से संबंधित रिपोर्ट कार्ड का सफर अब आगे बढ़ चुका है और अब हम कुछ वीआईपी सीट्स की बात करेंगे। इन सीट्स पर सबकी नजर रहती है, ऐसे में इन सीट्स की रिपोर्ट कार्ड भी दिलचस्प देखी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं निशा राय और मोर नेता कर रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज बात झारखंड की सबसे हॉट सीट की। सिद्धू कान्हों की धरती और भोगनाडीह का ऐतिहासिक संग्राम, जहां की हर गलियां आज भी उस संग्राम की याद दिलाती है, जहां आजादी से पहले एक लड़ाई लड़ी गई थी। जी हां, ये है बरहेट, जो इतिहास के पन्नों में एक अलग स्थान रखता है। बरहेट झारखंड का सबसे वीआईपी सीट। हेमंत की राजनीति यहीं से। ये है जेएमएम की साख की सीट। हेमंत के लिए वॉकओवर या फिर बीजेपी देगी टक्कर। बरहेट विधानसभा यूं तो संथाल परगना का एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सिटिंग सीट होने के कारण इस क्षेत्र की कहानी भी कुछ और है। ऐसे में इस क्षेत्र की विकास की बात तो होनी ही चाहिए। बरहेट झारखंड की विधानसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं, बल्कि सीएम हेमंत सोरेन की सबसे प्रतिष्ठित सीट और झामुमो का अभेद्य गढ़ भी है। राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली ये सीट इस बार कई मायनों से सुर्खियों में रहने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये सीट उनके कब्जे में पिछले 2 विधानसभा चुनाव से है, मगर इस बार की स्थिति कुछ बदली है। बदली हुई का मतलब ये नहीं कि हेमंत सोरेन का यहाँ प्रभाव कम हुआ है, बल्कि पिछले कुछ समय से झारखंड में चल रही राजनीति झारखंड की चुनावी हवा को बदलने जा रही है और इसका असर यहाँ भी दिखेगा। बरहेट भले ही हेमंत सोरेन की सीट है, संथाल परगना की सीट पर आदिवासियों की चिंता करने वाली पार्टी झामुमो का लंबे समय से कब्जा भी रहा है, लेकिन लगता है आदिवासियों की चिंता करने वाली पार्टी की चिंता नेताओं के मन में ज्यादा रही है। धरातल पर इसके दर्शन कम ही हुए हैं। बात बरहेट की समस्याओं की कर रहे हैं। राज्य के दूसरे हिस्सों की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, पेयजल तो यहाँ भी है। इन समस्याओं का संचार का सबसे बड़ा माध्यम विकसित सड़क मार्ग ना होना और भी बढ़ाता है। मुख्यमंत्री तो आता है, कुछ नहीं करता है। और क्या समस्या है? पानी की समस्या बची है। नहीं तो हो, पानी के कंट्रोल हो, घर द्वार नहीं मिलो हो। कुछ परियोजनाएं तो योजनाओं में ही शामिल होकर रह गई हैं। इनमें गुमानी बराज का भी नाम लिया जा सकता है। एक समुचित सिंचाई व्यवस्था नहीं होने से उन्नत खेती यहाँ नहीं हो पाती। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बाद भी जलापूर्ति यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। बरहेट को अनुमंडल बनाने की भी मांग वर्षों से यहाँ होती रही है, जो कि अब तक अधूरी ही है। हाँ, इतना भर हुआ है कि हाल के दिनों में राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं जनता के लिए लाई गई हैं, उसका कुछ लाभ यहाँ के लोगों को जरूर मिल रहा है। जहाँ तक अगले विधानसभा चुनाव की बात है, तो एक बार फिर झामुमो यहाँ से जीत जाए तो कोई अचरज नहीं। हेमंत सोरेन ही अगली बार भी यहाँ से झामुमो उम्मीदवार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन के सामने चुनौती ये है कि अपनी जीत के अंतर को क्या वो बढ़ा पाएंगे, क्योंकि बरहेट उनका इलाका है और हाल के दिनों में जिन राजनीतिक परिस्थितियों में वो उलझे हैं, उसकी सहानुभूति बटोरने में भी वो लगे हुए हैं।
अगर उसका लाभ वोट के रूप में उन्हें नहीं मिला और पिछली बार की जीत से बड़ी जीत इस बार नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं ये जीत उनकी राजनीतिक पराजय ही मानी जाएगी। हेमंत सोरेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2019 के प्रदर्शन को दोहराने की होगी। 2019 में जेएमएम उम्मीदवार हेमंत सोरेन ने 25,740 वोटों से जीत हासिल की थी। हेमंत सोरेन को इस चुनाव में 73,725 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर बीजेपी के साइमन माल्टो रहे, जिन्हें 47,985 वोट मिले थे। वहीं बात 2014 विधानसभा चुनाव की करें तो हेमंत सोरेन उस बार 24,087 वोटों से जीते थे और 2014 में हेमंत सोरेन को 62,515 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर भाजपा पार्टी के हेमलाल मुर्मू रहे, जिन्हें 38,428 वोट मिले थे। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। अभी 2-3 महीने के बाद राज्य में चुनाव होने जा रहा है। हम लोग हक अधिकार मांगते हैं तो ये लोग जेल में डालने का काम करता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, अब जेल और लाठी और डंडा गोली से झारखंड का लोग डरने वाला नहीं है। हक अधिकार ये लड़ के लिया है झारखंड, लड़ के लेंगे अधिकार, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कई ऐसी चीजें, अगर हम पूरे विस्तृत रूप में जाएंगे वक्त भी कम पड़ेगा और आपको भी जाना है, इसलिए याद रखिएगा, हम लोग काम के आधार पर, हम लोग आज आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का हर प्रयास हम लोगों ने किया। और आज गांव-गांव में लोग, जहां आज गांव के लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा था, बीडीओ नहीं देखा था, सीओ नहीं देखा था, डीसी नहीं देखा, एसपी नहीं देखा, आज उन गांव में ऐसे ही शिविर लगा करके गांव के ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो रहा है। इसीलिए सरकार आपके द्वार लगातार पूरे राज्य में आयोजित है। हमने पहले भी कहा था, हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। इसीलिए अब गांव-गांव में सरकार जाती है और लोगों की समस्या का समाधान करती है। बरहेट की जनता संसाधनों के मामले में भले ही कुछ पिछड़ी हो, लेकिन अपने अधिकार अच्छी तरह से समझती है। इसलिए वो घरों से वोट देने के लिए भी बड़ी संख्या में निकलती है। 2019 के विधानसभा चुनाव के समय बरहेट में 1,90,826 मतदाता थे। उन्होंने 70.9% मतदान करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। 2014 में तो 72.9% मतदाताओं ने यहाँ वोट डाला। 1,84,679 मतदाताओं में से 1,35,382 मतदाताओं ने वोट डाला था। कुल मिलाकर बरहेट झामुमो का परंपरागत गढ़ है। फिलहाल इसमें सेंधमारी कर पाना बेहद मुश्किल है। फिर भी भाजपा इस बार इस सीट के लिए अपना पूरा जोर लगाएगी, लेकिन इस किले को कितना हिला पाएगी, इसके लिए समय का इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री के सिटिंग सीट होने के कारण इस क्षेत्र में लोगों की उम्मीद थी कि कई विकास योजनाओं के साथ साथ बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाए जाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस सीट निकालने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों को बेहतर रिजल्ट की उम्मीद थी। प्रीतम पांडे, समाचार प्लस, साहिबगंज। हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं को जनता के सामने लाकर दिखा दिया, लेकिन उनके अपने क्षेत्र में इन योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। हेमंत के बरहेट में कई बड़े प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं, लेकिन 5 सालों में बरहेट की तस्वीर बदलनी चाहिए थी। आइए अब जानते हैं बरहेट विधानसभा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। जैसा कि हमने कहा कि बरहेट की तस्वीर बदलनी चाहिए थी, लेकिन हुआ नहीं। संथाल का ये इलाका अभी भी पिछड़ा हुआ है। मैया योजना का लाभ यहां की जनता को मिला है, लेकिन सीएम को अपने क्षेत्र में बेहतर विकास की लकीर खींचनी चाहिए थी, तो 10 में से 6 देते हैं। मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन को बरहेट आने का समय कम ही मिलता है, लेकिन उनके प्रतिनिधि क्षेत्र में दिखते हैं।
हेमंत भी योजनाओं को लेकर बरहेट आते जाते हैं। सीएम का क्षेत्र बरहेट आज भी हेमंत का स्वागत करता है तो 10 में से 8 देते हैं। पिछले 5 सालों में हेमंत की लोकप्रियता कभी घटी है तो कभी बढ़ी है। हेमंत कोविड के दौरान अपने मिशन को लेकर काफी लोकप्रिय थे। ईडी प्रकरण में लोकप्रियता घटी तो हेमंत अपनी दूसरी पारी में गरजते नजर आए तो यहां भी 10 में से 8 देते हैं। आज के इस मोड़ नेता की रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।